हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और कल्ट शू का, ब्लेजॉन। लेटली कल्ट अच्छी पकड़ बना रहा है इंडियन स्पोर्ट्सवेयर मार्केट में। मेजॉरिटी बजट शूज 2-3 एरियाज में स्ट्रगल करते हैं, वेट, आउटसोल और ब्रीदेबिलिटी। लेकिन कल्ट के कुछ शूज में ये प्रॉब्लम्स हमने नहीं पाए। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे रनिंग शूज रिव्यू करें जो इंडियन ऑडियंसेस को अपील करे, जो हल्के हो, कुशन्ड और बजट फ्रेंडली भी। कुछ लोग शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस 1600 मीटर और 5 किलोमीटर के लिए रिकमेंडेशंस मांगते हैं। ब्लेजॉन इन्हीं रनर्स को टारगेट करता है। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है, इस पे 40 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं और अभी भी ब्लेजॉन का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। शुरू करते हैं स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। कल्ट ब्लेजॉन का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 26 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 वेस्ट का वेट है 256 ग्राम्स और एमआरपी है 4149 रुपए, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड मिलता है। शू में फीचर करता है ब्रीदेबल नेट अपर, मिडसोल में है बीडेड ईटीपीयू फोम और आउटसोल में फुल कवरेज है टीपीआर रबर का। बीच में एक चैनल दिया गया है जो मिडसोल कंप्रेशन में हेल्प करता है। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है सुप्रीम सॉफ्टनेस। कल्ट ने अपने वेबसाइट में लिखा है कि ब्लेजॉन शॉक अब्सॉर्बिंग कुशनिंग देता है अल्ट्रा सॉफ्ट मिडसोल और रिस्पॉन्सिव इंसोल के कारण, और ये काफी हद तक सही है। पेलेट बेस्ड बीडेड टीपीयू एक्स्ट्रा सॉफ्ट है जो ड्यूरोमीटर स्कोर पे रिफ्लेक्ट करता है, और इंसोल भी कंफर्ट एनहांस करता है, पर इंसोल को रेस्पॉन्सिव तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। दूसरा लाइक है वेट। मेंस साइज यूके 9 में ब्लेजॉन आता है 256 ग्राम्स का। 256 ग्राम्स डेफिनेटली लाइट वेट कैटेगरी में आएगा, जो ब्लेजॉन को फास्ट पेस्ड वर्कआउट्स के लिए सूटेबल बनाता है। इससे हल्के बजट शूज हैं इंडिया में अवेलेबल, जैसे बोल्ट फिट का वोल्ट और एब्रॉस वाइजर, लेकिन उन शूज के वीकनेसेस आपको ब्लेजॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा लाइक है अपर, जिसे काफी सारे एस्पेक्ट्स हमें पसंद आए। ब्रीदेबिलिटी की बात करें तो अपर का निटेड मेश अल्ट्रा ब्रीदेबल है। 4 फुट में तो वेंटिलेशन होल्स हैं ही, मिड फुट के साइड में भी बड़े पैचेस दिए गए हैं हीट डिसिपेशन के लिए। चाहे रनिंग हो या कैजुअल यूजेज, ब्लेजॉन एयरी सा फील देता है, हीट ट्रैप नहीं होने देता। फिट और लॉकडाउन भी प्रेजवर्दी कहेंगे। बजट शूज में मिडसोल को प्रायोरिटी दिया जाता है, एज अ रिजल्ट आउटसोल और अपर पीछे छूट जाते हैं। ब्लेजॉन का फिट हमने ट्रू टू साइज पाया ही, शू पैरों को रैप करके रखता है, नो हिल स्लिप, बेहतरीन लॉकडाउन। चौथा लाइक है प्राइस। करंटली कल्ट के वेबसाइट में ब्लेजॉन 16 से 1700 का अवेलेबल है कूपन कोड लगाने के बाद। बिग बिलियन सेल के समय 1500 भी टच हुआ था। कंसिडरिंग कि लाइट वेट शूज में बिल्ड क्वालिटी या कुछ और कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है जो ब्लेजॉन में नहीं है, 1700 प्राइस पॉइंट पे भी इसे वैल्यू फॉर मनी ही कहेंगे। सरप्राइजिंगली इसमें कोई मेजर डिसलाइक नहीं पाया। एक एरिया जहां कल्ट इंप्रूव कर सकता है वो है इंसोल क्वालिटी। रेड चीफ स्प्रिंट स्ट्राइड के रिव्यू में हमने डायनाकुश इंसोल को प्रेज किया था बिल्ड और मटेरियल चॉइसेस के कारण। कल्ट के मेजॉरिटी शूज में इंसोल सिर्फ स्पॉन्ज का पीस होता है। ये स्टेप एंड फील कंफर्टेबल बनाता है, नो डाउट, बट विद टाइम कंप्रेस हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और कभी कभी तो फटने भी लगता है। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। ब्लेजॉन का मैश प्लास्टिक जैसा फील देता है, लेकिन फ्लिम्जी नहीं है। जहां वेयर एंड टेयर के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां मैश को एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और सपोर्ट दिया गया है, जिस कारण अपर फटेगा नहीं। टंग और हील एरिया में शू पैडेड है, जो इसे कंफर्टेबल बनाने के साथ हील होल्ड में भी हेल्प करता है। अपर को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। कल्ट ब्लेजॉन में रनिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कुशन एंड में आता है, सुप्रीमली सॉफ्ट, सुप्रीमली कंफर्टेबल। ये स्लो इजी रन्स पे शॉक अब्जॉर्प्शन देता है, इम्पैक्ट इंजरी से बचाता है। इसके अलावा शू का वेट और ब्रीदेबिलिटी इसे स्पीड रन्स और वर्कआउट्स के लिए भी अच्छा ऑल्टरनेटिव बनाते हैं। एक परफेक्ट डू इट ऑल वर्सेटाइल रनिंग शू। एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकता है एनर्जी रिटर्न। सॉफ्ट मिडसोल्स इंडियन रनर्स प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर बीडेड टीपीयू फोम को सुपर सॉफ्ट बनाओगे तो वो उस लेवल पे एनर्जी रिटर्न नहीं दे पाएगा। ये नाइकी का ज़ूम एक्स नहीं है। थोड़ा फर्मनेस ऐड करने से राइड पंची होता, एनर्जेटिक लगता, कल्ट के ही वर्सा डिफेंडर की तरह। मिडसोल को देंगे 7 आउट ऑफ 10। हमने जितने टीपीआर बेस्ड आउटसोल्स ट्राई किए हैं, उनमें से मेजॉरिटी डिसलाइक सेक्शन में फीचर किए हैं। कल्ट ब्लेजॉन उनमें से एक नहीं होगा। 40-45 किलोमीटर के बाद टीपीआर आउटसोल घिसते ही हैं और थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर विजिबल है, पर कंसर्निंग नहीं। एक चीज जो टीपीआर आउटसोल का हमें पसंद नहीं आया, वो है दूसरे शू के अपर पे कलर छोड़ना रनिंग के दौरान, हल्के से रबिंग पे ही। ग्रिप वैसा ही है जैसा इस किस्म के आउटसोल से एक्सपेक्ट करेंगे। पकड़ अच्छी है। आउटसोल को देंगे 3.25 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14 आउट ऑफ 20।
ब्लाज़ोन के तीनों कंपोनेंट्स के स्कोर्स अच्छे हैं। 250 ग्राम सरेंडर वेट कैटेगरी में बहुत कम शूज आते हैं और क्रेडिट जाता है कल्ट को वेट चेक में रखने के लिए। अगर आप एब्रॉस हाइपरबीट से आ रहे हो तो राइड काफी सिमिलर पाओगे। हम अभी भी देखते हैं कि काफी लोग बीडिक टीपीयू को थर्मोकॉल समझते हैं और मिडसोल ड्यूरेबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। दोस्तों, टीपीयू फोम और थर्मोकॉल यानी पॉलीस्टाइरीन कंप्लीटली अलग कंपाउंड्स हैं। ये सिर्फ दिखने में सिमिलर लगते हैं। शूज में थर्मोकॉल का इस्तेमाल नहीं होता। कंपेरेबल शूज में पहला होगा ऑब्वियसली एब्रॉस वाइजर। ऑलमोस्ट हर सेंस में ब्लाज़ोन वाइजर का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। सिमिलर मिडसोल फोम, सेम सॉफ्टनेस, ब्रीदेबल मेश जैसा अपर और टीपीआर आउटसोल। लेकिन वाइजर में हमने थोड़ा बहुत इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस किया था। शू अंदर की तरफ स्लांट करता है। ये प्रॉब्लम ब्लाज़ोन में नहीं है। सॉफ्ट फोम्स सुपर स्टेबल नहीं होते तो ये बात ध्यान में जरूर रखें। दूसरा शू होगा बोल्ड फिट का वोल्ट। ये भी सेम वेट कैटेगरी में आता है। टीपीयू मिडसोल, मेश अपर, टीपीआर आउटसोल के साथ। हमें वोल्ट काफी पसंद आया अपने स्लाइटली फर्मर टीपीयू मिडसोल के कारण। ये प्रॉपर बाउंसी लगता है जो एज रनर्स हम प्रेफर करते हैं सुपर सॉफ्ट फोम्स के जगह। इशू आता है ड्यूरेबिलिटी का, जहां कल्ट इसे इजीली बीट करेगा। लेकिन ऑनेस्टली 1000 रुपए के सेलिंग प्राइस में इससे बेहतर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू कल्ट ब्लाज़ोन का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आए या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।